बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, शहर रोज़ा बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस बराए अमन आलम का आज पहला इजलास है, जिसका मकसद है इत्तेहाद, अमन, शांति। पूरे हिंदुस्तान में हर तबके के लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि तमाम लोग मिलकर अमन और शांति को कायम करना है। तो अमन और शांति किस बुनियाद पर कायम होती है? हम अगर हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखते हैं तो इससे मालूम होता है कि दुनिया का बनाया हुआ कानून, दुनिया का बनाया हुआ उसूल से अमन और शांति कायम नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लामा इकबाल आप फरमाते हैं, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। हकीकत में अमन और शांति, इत्तेहाद किससे कायम होगी? वो है धर्म और जो है मज़हब की बुनियाद। वो कौन सा मज़हब है जिस मज़हब की बुनियाद पर तमाम इंसान एक प्लेटफार्म पर आ सकते हैं? हिंदुस्तान की मजहबी किताब का अगर रिसर्च करते हैं, कुरान और हदीस उठाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के किताब का मुताला करते हैं, तो मालूम होता है वो एक मज़हब है जिस मज़हब की बुनियाद पर तमाम इंसान एक हो सकते हैं। उसी को जो है उसी मज़हब के बानी का जिक्र कबीरदास फरमाते हैं, भाई रो दो जगदीश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए, वही महादेव वही मोहम्मद, वही मोहम्मद वही महादेव। उसी को श्री जो है रामचंद्र जी फरमाते हैं, देवा देवा महादेवा सृष्टि संहार कार्य का, करोना कैता नाथ वद्म मुक्ति साधनाम। उसी को हाजी बाबा गुरु नानक शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद मन तो मन किताबाचार, मन खुदाए रसूल नु सच्चाई दरबार। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, चारों किताबों को मानो, खुदा के रसूल को मानो, उनका सच्चाई का दरबार है। इसका अगर सार देखना चाहते हैं तो आज से तकरीबन 100 साल पहले इस अंजुमन का जब कयाम में आया 1924 में, तो बानिया तहरीक हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार क़िबला अलमारूफ बसिद्दीक दीनदार चंद क़िबला आलम क़द्दसरुल अज़ीज़, आपने फरमाया कि मैं मुसलमानों का एक भाई हूँ। ऐ मुसलमानों, ऐ मुहिब्बाने अली आओ, ऐ आशिकाने रसूल आओ, बड़ी मुद्दतों के बाद ये दरबार खुला है। आखिर में कौन सा दरबार है कि जहाँ तक से आज तक किसी भी मकतबे फिक्र को जो है फतवे की जो है नहीं दिया गया है। हर कलमा को हम पीछे नमाज पढ़ते हैं, हर कलमा के जो है हम दिल से लगाते हैं। इसीलिए आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद किसी और पर ईमान लाना मद्दे फजूल समझते हैं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी मानते हैं। हमारा काम मुसलमानों में वलवले तबलीग पैदा करना है, हमारा काम शान रसूलुल्लाह को बयान करना है, हमारा काम अज़मत कुरान को पेश करना है, हमारा काम मकाम मुस्लिम को पेश करना है, हमारा काम मुसलमानों में वलवले तबलीग पैदा करना है। ये कौन सा वजूद पेश कर सकता है? ऐ लोगों, कोई और नहीं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के तहत। अब हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, तबलीग का मैदान जो है बानिया तहरीक हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद क़िबला आलम क़द्दसरुल अज़ीज़, आपने किस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर गर्म किया। आज लोग कुफ्र के फतवे के मामले में ऐसे फंस गए कि असल काम से तबलीग इस्लाम से दूर हो गए। हकीकत में तबलीग इस्लाम ही आज के हिसाब में सबसे बड़ी इबादत है। अल्लामा इकबाल इसकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आखिर में संभलना क्या है? ऐ मुसलमानों, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में शीश पिलाई हुई दीवार के मानन खड़े हो जाते हैं। तो आज अंजुमन के जो है मुबल्लिगीन जो मैदान में काम कर रहे हैं, हकीकत में तबलीग इस्लाम हमारा सेवा है। और आपके हजरत साहब क़िबला आलम के जो है आपके मुबल्लिग सूफी अब्दुल कादिर साहब फरमाते हैं कि
जबान बंदियां होना और जो है सलाखों के पीछे चले जाना, यह हकीकत में जो है विरसे अंबिया है। अब विरसे अंबिया हमको कहाँ मिलता है? जब मैदान में हम निकलेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाने के लिए। हुजूर ये अंजुमन का क़याम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाने के लिए है। तो इसी तरीके से जो है बाबा गुरु नानक देव जी आपकी तारीख में, आपके जीवनी चरित्र में आता है। 1469 में आप पैदा हुए, 1539 में आपका विसाल हुआ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो है तारीफ में फरमाते हैं, चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस वतन में वहदत का गीत गाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस चमन से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आगे फरमाते अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि जो है एक फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। अलमुख्तसर ये कि बाबा गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह के जीवनी अगर उठाकर देखते, 14 साल की उम्र में आप जो है मौलवी कुतुबुद्दीन साहब की जो है शागिर्दी में आए। मुराद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे आपने जो है हकायक को, सदाकत को आपने कबूल कर लिया। और उसके बाद सदाकत को कबूल करने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब, धार्मिक ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है कि आप कुरान पकड़ते हैं, असा लिए, मुसल्ला लिए और मक्के मदीने को गए। आज संगत, सिख संगत में जो तलवार रखने का है, ये बाबा गुरु नानक देव जी की जीवनी में नहीं मिलता, आपकी तारीख में नहीं है कि बाबा गुरु नानक देव जी जो है कभी पूरी जिंदगी आपने तलवार या किरपान रखा हो। ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने में आपने ये आधार बनाया। कोई भी सिख उस वक्त तक हमारे पास ना आए जब तक किरपान ना रख ले। तो बहरहाल तो बाबा गुरु नानक देव जी की जो है जीवनी में कहीं भी किरपान तलवार का जिक्र नहीं आता। फिर क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में आता है, असाहत बाबा फिर मक्के गया, नील विस्तर धारे बंधारी, असाहत किताब कछ कूजा बांग मसल्ला धारी, बैठा जाए मसीत विच जितने हाजी हज गुजारी। कि बाबा गुरु नानक देव जी आप मक्के मदीने को गए, जाते वक्त आप कूजा लिए, कूजा जो है वजू के लोटे को कहा जाता है, कूजा लिए, मुसल्ला और असा पकड़े और कुरान लेकर मक्के मदीने को गए। और एक चीज खुलासा कर दूं, तमाम अक्सर लोगों को यह मालूम है कि जब बाबा गुरु नानक देव जी मक्के मदीने को गए, अब इस तारीख में, इस रिवायत में जो है कई लोग कई तरीके से पेश करते। बाज ये कहते, जो एक सुनी सुनाई बात है, तारीख का परवाह नहीं, हवाला नहीं है, तो लोग ये कहते जब बाबा जी मक्के मदीने को गए तो जिधर पैर करते थे उधर काबा आ जाता था। अब बाज ये कहते कि जब पैर खुद बखुद चल के जो है काबे की तरफ आ जाता था। ऐसा नहीं है। जन्म साखी उर्दू मतबुआ 1902 सफ़ा नंबर 177 में बाबा जी के जो शिष्य शागिर्द हैं भाई मर्दाना साहब, ये भाई मर्दाना कौन है? ये मुसलमान है जिनका असली नाम सैयद कुलुद्दीन है। तो आप बाबा गुरु नानक के साथ मक्के मदीने को गए और वहां पर बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ऐ मर्दाना, जो शख्स अल्लाह व रसूल के घर की ज़ियारत कराहियत से करता है वह अल्लाह व रसूल की निगाह में चोर है। ऐ मर्दाना खूब याद रखो, जो काबतुल्लाह को ना माने वो काफिर है, खा वो कोई भी हो। तो ये बाबा गुरु नानक देव जी जो है आप इन्हें तालीम दी। अब लोग जो ये कहते हैं कि काबतुल्लाह जिधर पैर करते थे काबा फिर जाता था, बाज ये तारीख में आता कि पैर खुद ब खुद चल के काबे की तरफ आ जाता था, ये गलत है। जन्म साखी मुंशी गुलाब सिंह सफ़ा नंबर 132 उसमें लिखा है कि जिस वक्त बाबा गुरु नानक मक्के मदीने के गए तो उस वक्त जो है जब ये वाकया जिस चीज़ को लोग पेश करते हैं वो फजर का वक्त था। और उसी किताब में सफ़ा नंबर 147 में आता है कि जिस वक्त ये वाकया जो पेश करते हैं वो ज़ोहर के वक्त था। तो ज्ञानी दीप सिंह कहते हैं आपकी किताब नानक प्रभुत सफ़ा नंबर 222 आप फरमाते हैं जो ये वाकया पेश किया जाता है ये मन घड़त। अगर ऐसा वाकया रहता, क्योंकि जन्म साखी गुरु ग्रंथ साहब सफ़ा नंबर 1448 में आता है कि एक जगह कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक की जो है मुलाकात हनुमान जी से हुई। तो हनुमान जी का ज़माना कब का है, बाबा गुरु नानक का ज़माना कब का है? और एक मौलिक ये लिखते हैं सोनी मेहरबान जी, आप कहते हैं कि जो है बाबा गुरु नानक की मुलाकात अब पीराने पीर अब्दुल कादर जिलानी से हुई। तो पीराने पीर अब्दुल कादर जी
रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना कब का? बाबा गुरु नानक का ज़माना। तो ये भी जो है ज्ञानी दत्त सिंह जी नानक पर बहुत सफ़ा नंबर 122 में फरमाते हैं कि ये वाक़या मन घड़त है। अगर ऐसा रहता तो बाबा गुरु नानक जब बगदाद को गए तो आप वहाँ पर अजान दिए, सफ़ा नंबर 137 में आता है। आप फरमाते कन अंगुलियाँ पाए तब नानक दती बांग, जितनी उम्मत जमासी सुन ही सुनकर चांग। बाबा गुरु नानक देव जी आप अपने कानों में अंगुलियां डालकर अजान दिए। उस वक्त जितने मुसलमान थे सुनकर हैरान रह गए। और आप फैज़ के ज़माने में बाबा गुरु नानक को जो है नानक शाह भी कहा जाता है। अगर तारीख उठाकर देखते हैं नानक शाह क्यों कहा जाता है? जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबिस्ता हुए, जिसकी वजह से आपको नानक शाह भी कहा जाता। और ये नानक जो है आपके ननिहाल का नाम रखा हुआ है। और हकीकत में जो अगर उठाकर किताब देखें, जब मुराद रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ सोहबत में रहे तो उस वक्त आपका नाम अब्दुल मजीद खान रखा गया। और उसके बाद आपकी दो बीवियां हैं, एक जो है आप हकायक के दायरे में आने से पहले और एक बाद में है। जो दूसरी बीवी है वो माता जो है बीबी जो है खानम, पहली बीबी माता मंझोता, दूसरी जो है बीबी खानम। ये कौन है? हयात खान मंज की बेटी है। तो अब ऐसे ज़माने में जो है जिस वक्त मुसलमानों के तूती बोलती थी, ऐसे ज़माने में क्या कोई मुसलमान जो अपनी बेटी को उठाकर जो है किसी को दे देगा? नहीं। तो बाबा गुरु नानक जो है तौहीद परस्त है। ये जो है सबसे बड़ी दलील है कि जो है आप फरमाते हैं 1.25 लाख पैगंबर आए इस दुनिया दे माहे, आप अपनों नबूवतों सब और चलाहे राहे। 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया में आए और जो है सारे नबियों की जो है नबूवत जो गालिब थी वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के ताल्लुक से फरमाते मुश्किल है रब दे रते मिली तलाक, बेनमाजा ते सकबले जो रहंदे रातन जाग। मुश्रिकों को अल्लाह के दर से तलाक मिलती है, बेनमाजी से कुत्ता अच्छा जो रात भर जागता है। फर्ज 5 वक्त नमाज, जमात की फजीलत के ताल्लुक से बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं जमात जमा करके पंजे नमाज गुजार, तुम जमात बनाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ज़कात के फज़ाइल पे जैसे जो है ज्ञानी जी ने कहा नाम जपना, किरत करना, वंड चखना, ये 3 जो असूल है ये सिख धर्म का सिद्धांत है। और ये नाम जपना, किरत करना, वंड चखना, ये तीनों जो है कुरान में 1400 साल पहले से जो है नमूदार पेश आया है। इसका हवाला कुरान में मौजूद है। सबसे पहले नाम जपना, तुम हमेशा वाहे गुरु का नाम जपते रहो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। नाम जपना, किरत करना और वंड चखना। वंड चखना क्या है? मिल बांट के खाना। और किरत करना, अगर तुम अपनी अरदास को वाहे गुरु के दरबार में कबूल कराना चाहते हो तो हलाल रिज़्क़ खाओ। तो कुरान ने भी कहा कि अगर जो है तुम खुद भी और अपनी औलाद को भी हलाल रिज़्क़ जो है खिलाओ, कमाओ, मेहनत करो, रोजी जो है मशक्कत करो और अपनी औलाद को भी जो है हलाल रिज़्क़ खिलाओ। उसके बाद वंड चखना, मिल बांट के खाना। तो कुरान में जो है क्या है, जो साहिब मालिक निसाब है उनके ऊपर फर्ज है कि वो जो है ज़कात अदा करें। तो इसको क्या है? मिल वंड चखना, जिसको गुरमुखी ज़बान में कहा जाता है, इसी को उर्दू ज़बान में मिल बांट के खाना। तो बाबा गुरु नानक दीजिए इसके फज़ाइल में फरमाते हैं ज़कात के ताल्लुक से वंड चखने के बारे में आप फरमाते हैं कि जो है लानत बरसे तिन्हा जो ज़कात न कढ़े माल, धक्का पुंदा गैबदा होना सब जवाल। लानत उस पर है जो ज़कात नहीं देता, ऐसा जो है धक्का लगेगा, पूरा माल जवाल में चला जाएगा। जिस तरीके से जो है कबीरदास ने कहा। और उसके बाद तुलसीदास आप फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्लल्लाहु परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त नोती तू जपे नाम मोहम्मदम। अगर वैकुंठ स्वर्ग को प्राप्त करना है तो जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं जप कर दोगे तब तक जो है स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। इसी तरीके से जन्म साखी भाई मुनि सिंह सफ़ा नंबर 111 में आप फरमाते हैं कि अव्वल नाम खुदाए का, दूजा नाम रसूल, नानक कलमा जे पढ़े ता दरगाह पवे कबूल। पहले अल्लाह का नाम है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तीसरी शर्त है कि ऐ नानक जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ेगा वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। और आप कसरत से जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दुरूद पढ़ने वाले थे, इसलिए आप फरमाते हैं जो है जो
शेख मशाइख काजी मुल्ला दरवेश रशीद बरकत तीन को अगली पढ़ दे रहे हैं दुरूद। ये जितने भी शेख मशाइख काजी मुल्ला ये जितने गुजरे ये कसरत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले थे। ऐ नानक तुम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाले। और उसके बाद आप फरमाते हैं जो है अपने अमाल को, क्योंकि आप एक सूफी बुजुर्ग के साथ साथ आपकी तारीख में आता जो है सफ़ा नंबर जो है जन्मसाखी में वलायत वाली में सफ़ा नंबर 139 में आप जो है तारीख आता कि आप सूफी बुजुर्ग के साथ साथ एक हाफिज कुरान भी आप थे। और उसके बाद 2 मरतबा आप मक्के मदीने को गए। इसलिए जो है जब आप मक्के मदीने को गए और उसके बाद मक्के मदीने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो आप जो है हज़रत मुराद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपने 40 दिन का चिल्ला कशी किया, मुल्तान में आपने 40 दिन का चिल्ला किया और सुल्तानपुर में आपने 40 दिन का चिल्ला किया। आप फिलिस्तीन को गए, अजमेर में आप जो है 40 दिन का चिल्ला किया। ऐसे बड़े बड़े मकामात हैं जहाँ पर आज भी सुल्तानपुर लोधी वहाँ पर भी जो है आप जो है चिल्ला कशी की जगह है। ऐसे बड़े बड़े मकामात हैं जहाँ पर बाबा गुरु नानक जो है एक तौहीद के पैगाम को, एक ओंकार की सदाएं को लोगों को जो है करीब करने के लिए जो है आप लोगों को जमा करें। ठीक इसी तरीके से आज अंजुमन का यही काम है कि तमाम इंसानों को, तमाम मानव के एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए कुरान ने जो हिकमत सिखाया कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत से अच्छे वाज़ो नसीहत से जो उनको इस्लाम के हक़ाइक़ की तरफ लाना है, अल्लाह और रसूल की तरफ लाना है। ऐ लोगों ये एहसान है दीनदार अंजुमन किया कि आज हर तबके के लोग जो है ये खड़े हो गए कि जो हम किसी भी तरीके से हमको कलमे की दावत को पेश करना है। ये कलमे की दावत को पेश करना इसी में हमारी निजात और हयात है और यही अंजुमन का जो है तुर्रे इम्तियाज है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम तमाम मुसलमानों से दीन इस्लाम की खिदमत ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।